सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं बना रही हूँ करेले कीमा। तो करेले कीमा बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो है, सबसे अहम जो है कीमा है। यहाँ मैंने आधा किलो कीमा लिया है, हाथ का कुटा हुआ। और यहाँ मेरे पास आधा किलो करेले हैं जिनको मैंने काट कर नमक लगा लिया है। और तकरीबन ये 1 घंटा मैं इसको नमक लगा कर रखूँगी ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ दरमियानी साइज़ की 2 प्याज मैंने रफली चॉप कर ली है, ठीक। और यहाँ 2 टमाटर मैंने काटे हैं। और यहाँ पर मैं मसालों पर आ जाती हूँ। 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, ½ टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून मेरे पास रेगुलर लाल मिर्च है और 1 टीस्पून मेरे पास धनिया है। और यहाँ कुछ गरम मसाले, तेज़पत्ता है, बड़ी इलायची है, लौंग है और काली मिर्चें हैं यहाँ पर। अच्छा, 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है और 2 टेबल स्पून मेरे पास अदरक और 2 टेबल स्पून लहसुन है, जो दोनों को मैंने मिला दिया है। अच्छा, अब मैं रेसिपी शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ कि रेसिपी में हमें सबसे पहले स्टेप क्या करना है। हाँ, तो यहाँ मैंने एक पैन रखा है और उसमें मैंने ½ कप तेल डाला है और वो गर्म हो गया। अब मैं इसमें जो है सबसे पहले ये डालूँगी गरम मसाले। वो चटक गए और ये हमारा तेल गरम था इसलिए। और इसी के साथ में प्याज ऐड करूँगी। प्याज को हम ज़्यादा जो है ब्राउन नहीं करेंगे और लाइट ब्राउन करेंगे, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। अच्छा, यहाँ हमारी प्याज जो है पिंक हो गई है और अब मैं इसमें साथ ही सफ़ेद ज़ीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको सौते कर लूँगी। इसको सौते करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी और उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करके फिर उसमें कीमा डालूँगी। अच्छा, ये हमारा जो है अदरक लहसुन प्याज के साथ सौते हो जाए। अदरक लहसुन जो है वो सौटे हो गया। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। अच्छा, टमाटर के साथ ही मैं इसमें जो है नमक ऐड कर दूँगी ताकि हमारे जो है वो टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। नमक टमाटर जब सॉफ्ट करने हो ना तो उसमें नमक साथ ही डाल दिया करें तो जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी इसकी बिल्कुल फ्लेम को स्लो करके उसका ढकना ढक देंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 5 से 6 मिनट के बाद 5 से 6 मिनट हो गए हमारे टमाटरों को सॉफ्ट करने के लिए हमने जो रखा था। 5 से 6 मिनट हो गए और देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। और बाकी जो है हम अपना जो है कीमा डालेंगे, उसके साथ हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ जो मसाले थे, नमक मैं डाल चुकी थी, हल्दी मिर्च और धनिया ये चला जाएगा। और इसको भी हम अच्छी तरीके से इसको मिला देंगे, ठीक है। ये कीमा करेले जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त बनने वाले हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सब घर वालों को भी पसंद आएंगे। और मेहमान अगर आते हैं और आप लोग ये कीमा करेले बनाते हैं तो वो उनके साथ भी इंजॉय करें और बनाएं। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है। इसको मैं 5 से 6 मिनट इसकी भुनाई करूँगी, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए इसको मैंने 5 से 6 मिनट इसको भुना है और भूनने के बाद इसका कलर कीमे का चेंज हो गया। और अब इसमें एक मग्गा बस पानी डालेंगे और इसको हम स्लो आंच पर जो गलने के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर हम आपके सामने करेले तलेंगे और आपसे शेयर करेंगे। तो अब ये जो है मैं इसको ढककर स्लो आंच पर इसको गलने के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए।
हाँ, तो जो हमने करेलों को नमक लगा के रखा था 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। अब हमने इसको धो लिया है और अब हम इसको फ्राई करेंगे और बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे और ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, काले की तरफ नहीं जाएंगे, बहुत लाइट से ब्राउन करेंगे ताकि हमारा सालन, ये हमारा प्री हीटेड पैन रखा है और हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। आप ये देखिए ज़्यादा तेल हमने नहीं डाला है, ठीक है। और अब हम इसमें करेले ऐड करेंगे। इसी तरह हम करेलों का पानी ड्राई करके, देखिए करेले जो है फ्राई होना शुरू हो गए हैं और हम इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे। अगर हम डार्क करेंगे, बहुत से लोग डार्क रखते हैं, लेकिन वो फिर हमारा सालन भी डार्क हो जाता है उसकी वजह से, इसलिए हम लाइट ब्राउन रखेंगे। और जब हमारे ये लाइट ब्राउन हो जाए, हमारे करेले जो हैं वो बस इतने ही हमें ब्राउन चाहिए थे। और अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम इसको डिश आउट कर लेंगे। उसके बाद हमें कौन स्टेप बताऊंगी कि अब हमें ये किस पॉइंट पर डालनी है। तो आए अब हम ढकना हटाकर कीमे को देखते हैं। अच्छा, बीच में भी मैंने चेक कर लिया था, कीमा हमारा गल चुका है और देखिए इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। और अब हमने जो करेले हमने फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। फ्राई किए हुए करेले हमने इसमें डाल दिए हैं और अब इसमें 4 हरी मिर्चें मैं ऐड करूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया। आप लोग ज़रूर ये करेले कीमा मेरी रेसिपी से बनाएं और मुझे फीडबैक कीजिए कि मेरी रेसिपी से आपने करेले कीमा बनाए कैसे लगे आपको। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। अच्छा, अब ये हमारा जो है ये करेले कीमा दम पर चला गया है। 5 से 6 मिनट के बाद तो हम इसे, हमारे करेले जो है वो कीमे के साथ दम हो गए और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। हाँ, तो आपने देखा हमारे कीमा करेले रेडी हो गए और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे फीडबैक करना नहीं भूलिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी हर रेसिपी पसंद आती है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिले। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।